हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देखिएगा तो जब भी हम चाइना के बारे में सोचते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो इन्होंने अपना बनाया है PLA, तो हमको लगता है कि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, चाइना मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है, चाइना पॉपुलेशन वाइज भी आप देखोगे तो सेकंड लार्जेस्ट है, काफी डेवलप्ड है। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। अब कोविड-19 आप छोड़िए, वो तो वहां आता ही है, लेकिन इसके अलावा भी जब भी हम चाइना के बारे में सोचते हैं, चाइना ने ये परसेप्शन भी बनाया है। वो अलग बात है कि पिछले 40-45 साल से चाइना कोई वॉर में नहीं है, तो इसीलिए ये परसेप्शन कितना सच है ये टेस्ट तो नहीं हुआ ग्राउंड पे, लेकिन हाँ चाइना यही तरीके से दिखाता है कि भाई मैसिव आप देखोगे तो जेट्स वो दिखाते हैं, फाइटर प्लेन्स वो दिखाते हैं, अलग अलग तरीके से सबमरीन्स वो दिखाते हैं, और अमूमन ये माना जाता है कि चाइना जो है वो काफी स्ट्रांग है। अमेरिका के बाद में हम कहते हैं कि भाई चाइना जो है वो काफी अपना इन्फ्लुएंस बना चुका है। इवन आप देखोगे तो मेरे टाइम भी वो कनेक्टेडनेस में काफी एडवांस्ड है, लेकिन आप देखेंगे तो ये मेरा ऐसा कहना नहीं है, ठीक है। चाइना के ही बेसिकली एक रिटायर्ड है जो ऑफिसर हैं, वो बताते हैं कि भाई चाइना का जो मिलिट्री है वो खोखला है। बिल्कुल, दरअसल आप देखेंगे तो कई बार ऐसे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर चाइना ने क्लेम किया है, ये आप आर्टिकल में देखिएगा तो ये चाइना जो है वो 2021 का आर्टिकल है, ग्लोबल टाइम्स उनका खुद का ये है। तो बेसिकली वहां पर ये दिखाया गया है कि चाइना इंडिया के बॉर्डर पर किस तरीके से PLA का जो लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी है वो इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि अब अगर सोल्जर्स को भूख लगा है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं खाना और ड्रोन के माध्यम से वो पहुंच जाएगा। टेक्नोलॉजी का किस तरीके से अपग्रेडेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये कहीं पर भी जांच नहीं करी गई। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर तो यही इस आर्टिकल में है कि ऐप में जाकर के अलग अलग कैटेगरीज है, फ्रूट है, सी फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, और उसके तहत वो फ्रूट्स वगैरह भी है, ठीक है। तो ये वो ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम यूजुअली इन आर्टिकल्स को लिए कि भैया किस तरीके से दिखाया जाता है कि PLA जो है वो काफी पावरफुल है, चाइना के पास बहुत वॉरशिप्स हैं, इवन अमेरिका से ज्यादा हैं, और इसी के साथ साथ में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी, इस तरीके से चीजें दिमाग में आती हैं, लेकिन रियलिटी उससे अलग है। क्योंकि अभी तक ये अच्छाई चाइना ने दिखाया है। शी जिनपिंग जब से आए हैं 100 से ज्यादा ऐसे ऑफिशियल्स को टाटा बाय बाय कर दिए हैं, उन्होंने हटा दिया है लिटरली। आपको पता है कि भाई चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया ऐप्स भी जो भारत में हम चला सकते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने ओपिनियन को हम साझा कर सकते हैं, वो वहां पर नहीं है। तो ये आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर चाइना ने इस तरीके से दिखाया है। लेकिन अब आप आइए, ये देखिए आप एक ऑफिसर, ठीक है। तो चाइनाज एयरफोर्स बर्न्ड मिसाइल फ्यूल टू मेक हॉटपॉट। बर्न्ड मिसाइल फ्यूल, एयरफोर्स को मिसाइल का जो फ्यूल है उसको जलाना पड़ा कि भाई वो हॉटपॉट को बना सके। इस तरीके से आप देखोगे कि सुविधाओं की कमी है। बेसिकली आप देखोगे तो ये बताते हैं कि बहुत बड़ा इनका बजट का हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि चाइना दुनिया में कुछ ऐसे देशों में अगर आप तुलना करोगे कि भाई डिफेंस में वो कितना ज्यादा खर्च करते हैं, तो चाइना उनमें से आपको एक नजर आएगा जो बहुत ज्यादा खर्च करता है। लेकिन करप्शन एक रीजन है, कहीं ना कहीं जो मिसमैनेजमेंट है वो एक रीजन है कि प्रॉपर तरीके से चीजें जो है वो पहुंच नहीं पाती हैं। और इसकी वजह से आप देखोगे सोल्जर्स ने ये तक भी बताया है कि जब भी उनको प्यास लगती है, जब उनको पानी पीना होता है, तो कहीं ना कहीं जो मिसाइल्स होता है, ठीक है, जो मिसाइल में फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल की जगह पे पानी है, और फिर वो उसी पानी को जो है वो पी रहे हैं। सोचिए, एक तो फ्यूल में मिसाइल में फ्यूल की जगह पानी है। पहला बात तो यही दिखाता है कि भाई शॉर्टेज ऑफ फंड्स है या जो भी बात है, करप्शन है। दूसरा बात है कि उसी पानी को वो पी रहे हैं, ठीक है। तो ये भी दिखाता है कि भाई हाइजीन वगैरह की समस्या भी वहां पर उत्पन्न हो रही है। तो ये बातें जो है कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं, ये देखिए ब्लूमबर्ग जो USA का बेसिकली आप देखोगे कि बहुत प्रोमिनेंट है ये न्यूज प्रिंट एजेंसी। तो आप देख सकते हो उनका ये दावा है। अब ये आगे चल करके समझ आएगा। चाइना तुरंत इसको रिजेक्ट करने वाला है, और चाइना ने रिजेक्ट कर भी दिया है कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आपको पता है कि ये चीजें जब उनके खुद के लोग बता रहे हैं तो हम आपके सामने यहाँ पर वीडियो पे ला रहे हैं। तो प्लीज आप ऐसा कोई कमेंट आपको अगर आपको लगता है कि हमारे तरीके से है, हम अपने शब्दों में इसको बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब वो मिलिट्री में थे तो वो ड्रेन करते थे फ्यूल फ्रॉम एयरक्राफ्ट, फ्यूल टैंक्स कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, जो ग्रीन हो जाता था और उसमें कोई स्मेल भी नहीं आता था। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इन्होंने बताया है कि आई वुड ऑफन गो अलोंग टू द आर्मरी एंड आस्क देम फॉर अ स्मॉल राउंड पीस ऑफ सॉलिड फ्यूल, जो कि बेसिकली हॉटपॉट बनाने के लिए। फिर आप देखेंगे उन्होंने कहा है कि सम मिलिट्री डिपार्टमेंट्स हैव नो मनी एंड इफ दे नीड मनी देयर चीफ हैज टू एलोकेट सम फ्रॉम द इक्विपमेंट बजट। जो इक्विपमेंट बजट होता था इक्विपमेंट के लिए, उसमें से कुछ देना पड़ता था उनको, ठीक है। इक्विपमेंट बजट वुड हैव बीन सफिशिएंट बट नॉट आफ्टर बीइंग मिस अप्रोप्रिएटेड। उन्होंने बताया कि भाई पैसे आते हैं, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मिस मैनेजमेंट है, मिस अप्रोप्रिएटनेस है, ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। इसके वजह से चीजें जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही हैं। और
ये बजट फॉर डिनर्स एंड गिफ्ट्स इज टेकन फ्रॉम द इक्विपमेंट डिपार्टमेंट। सोचिए, तो इस वजह से ये करप्शन इस लेवल पे चल रहा है और ये इन्होंने बताया है, RFA मैंड्रिन का नाम भी दिया गया है, ठीक है, जाओ करके हैं। अब ये देखिए, यूएस इंटेलिजेंस, चाइना मिसाइल्स फिल्ड विथ वाटर नॉट फ्यूल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई चाइना का जो रॉकर फोर्स है और जो नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी है, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एज यूजुअल नॉट येट डन विथ पर्ज और रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं PLA को, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएगा कि शी जिनपिंग्स मोस्ट सिग्निफिकेंट एसेट जो है वो राइवल्स को टेम करना है, अक्यूज्ड बाय यूएस इंटेल ऑफ अनफैथमेबल स्कैंडल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो चाइना जो है वो हमेशा से, कई बार हमने देखा है रिपोर्ट्स में भी कि भाई वो GDP जो दिखाते हैं वो भी रियल नहीं है, जिस तरीके से वो ग्रोथ को दिखाते हैं वो भी रियल नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर भी आ रही हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कंप्लीटली कि ये बातें कंप्लीटली हो सकता है सच ना हो, लेकिन कंप्लीटली गलत भी नहीं है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से दिखाता है उतना तो चीजें वास्तव में नहीं रहती हैं। तो ये आप देख सकते हो कि भाई ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कंसर्न्स जो है वो चाइना का रैपिडली एक्सपैंडिंग मिसाइल स्टॉक पाइल जो है, जो सिक्योरिटी के लिए मतलब एक थ्रेट है राइवल्स के, ये सारी बातें आती हैं। और ये बेसिकली आप देखोगे सैक्ड मिलिट्री ऑफिसर्स एंगर्ड सी बाय फिलिंग मिसाइल्स विद वाटर नॉट फ्यूल। ऐसा उन्होंने बताया कि भाई जिनको हटाया गया उन्होंने ये काम किया कि भाई वो फ्यूल जो है उसको रिप्लेस करके पानी के साथ में बदल दिए हैं। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं चाइना आज आप देखोगे तो डिफ्लेशन है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही है जो ग्रो करते आई है। चाइना आप देखोगे तो अलग अलग चैलेंजेस को वो मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट क्राइसिस हो, वेल्थ इफेक्ट क्राइसिस हो, जिसको लेकर के हमने चैनल पर कई बार वीडियोस करे हैं कि चाइना किस तरीके से प्रॉब्लम में जूझ रहा है। और अभी भी आप देखोगे तो जो कंजम्पशन डिमांड है वो उस तरीके से नहीं निकल के आ रहा है। बीच बीच में कोविड के अलग अलग आप देखोगे तो वेरिएंट्स जो है वो चाइना में आते हैं, जिसके वजह से फिर से लॉकडाउन उनको लगाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे और चाइना जो है वो अलग अलग तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट बनाए रखने के लिए आप देखोगे तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में अपना अग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश करते हैं। इंडियन ओशन में आप देख सकते हैं मालदीव्स को किस तरीके से उन्होंने भारत के अगेंस्ट में करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। अभी आप देखेंगे तो चाइना और मालदीव्स जो हैं वो एक साथ मिले हैं। तो शी जिनपिंग ने मालदीव्स के जो बेसिकली मोहम्मद मुइज़ू हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको कहा कि भाई ये ओल्ड फ्रेंड है मेरे खुद के, इस तरीके से शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। और ये जो पार्टनरशिप है उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत लेके जाया गया है कि भाई मालदीव जो टाइनी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, आर्किपेलागो हैं, कहने के लिए बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन ओशन में लाई करता है जहां से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो टारगेट कर रहे हैं इंडिया को भी इनडायरेक्टली। तो कई सारी बातें आती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो बताता है कि भाई सारी चीजें फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए खैर हम भारत के कंटेक्स्ट से बोलेंगे कि हमें अपने डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे और फोकस करना है। हमारा भी जो बजट का हिस्सा है, बहुत बड़ा डिफेंस बजट हमारा जो है वो सब्सिडी मतलब माफी चाहेंगे सैलरी और पेंशन में जाता है, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन जो चल रहा है या सैलरी, तो वो चीजें सही नहीं है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो हो, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स किया जाए। मिग जो है बेसिकली फाइटर जेट्स आप देखते हो भाई वो कहीं ना कहीं मतलब कई बार को क्रैश कर जाते हैं, पायलट्स कई सारे शहीद हो जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो गन्स हैं मतलब जो भी वेपन सिस्टम है उसको और मॉडर्न किया जाए और बेहतर किया जाए, क्योंकि हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा हर तरीके से, चाहे वो एक्सटर्नल चैलेंज हो चाहे वो इंटरनल चैलेंज हो, हर एक थ्रेट के लिए हमको रेडी रहना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत को भी एक लेसन लेते रहना है। तो ये वीडियो बेसिकली उसी चीज को लेकर के है, और भी हम कई सारे वीडियोस जो हैं वो चैनल पर लेकर के आने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को प्लीज पूरा देखा करिए ताकि आपको भी एक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सके। और साथ साथ में अगर आपको हेल्प मिल रहा है चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करिएगा। और आपके हिसाब से भी कोई टॉपिक है तो आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ये टॉपिक है, तो हम उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल से जुड़े रहिए। वेरियस कंटेंट्स आपके लिए अरेंज हमने करके रखा है, तो बहुत जल्द आपको मिलने लग जाएंगे। और अगर आप ऑफलाइन में आकर के तैयारी करना चाहते हैं डिटेल्ड तरीके से, स्क्रैच से लेकर के एंड तक का, तो फिर उसके लिए आप दिए गए या तो वेबसाइट से विजन इंस्टीट्यूट के आप संपर्क कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।